हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है निराला स्टडी सेंटर में। और देखिए, आज का जो वीडियो है हमने बताया था इसके पहले कल फर्स्ट बुक चल रहा है लेसन 5 का संतत और अवकलीयता। तो हम कल उसी पर जो हमने नियम लिखवाया था उसी पर आगे हम टाइप से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के लिए भी फायदा होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि संतत और अवकलीयता। कल जो हमने बताया था कि संतत के कुछ नियम होते हैं कि कोई फलन संतत कब होता है। तो कोई फलन संतत होने के लिए हमने 4 शर्तें लिखवाया था जो आप लोगों को पीछे के वीडियो में दिया गया है। आज हम उसी पर हम बताएंगे टाइप से कि इस तरह का जो संतत की जांच करना होता है उस पर किस तरह का प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, संतत जांच करने पर आधारित प्रश्न है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के संतत की जांच करें। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² - 1 के संतत की जांच करें। और ये तीसरा सवाल आपका हो गया कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x के पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो इसको हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या कि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के संतत की जांच कीजिए। हमने बताया था, देखिए यहाँ पर आपके पास एक फलन दिया है केवल x बराबर 1। तो हमने कल नियम में क्या बताया था कि यदि आपके पास एक ही सीमा दिया रहता है तो उसी सीमा पर तीनों सीमाओं का मान हम जांच करेंगे और इस स्थिति में फलन हमेशा संतत होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है हमारे पास फलन f(x) बराबर 2x + 3। हमें जांच करना है। देखिए, x बराबर 1 पर लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट। और डायरेक्ट लिमिट में हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1, क्योंकि हम 1 पर फलन की जांच हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये कुछ नियम में हमने बताया था कि डायरेक्ट लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f(x). अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ जो जिस पर हम जांच करते हैं ये हमारा a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ 1 रख लेंगे। और यहाँ देखिए f(x), तो f(x) का मान हमारे पास दिया है क्या, 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे 2 और राइट लिमिट एट x ग्रेटर 1। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। अब देखिए, थोड़ा समझा दें फिर से। यहाँ पर राइट लिमिट के लिए हमने क्या लिख दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, हमारे पास जो फलन दिया है f(x) बराबर 2x + 3, हमें राइट लिमिट निकालना है। तो देखिए, यहाँ यदि हम लिखें कि f a + h, तो यहाँ देखिए जब x था यहाँ पर तो यहाँ क्या था, 2x + 3 था। लेकिन जब x के जगह पर हम लिख देंगे क्या, a + h, इसको कैसे लिखेंगे, 2a + h + 3। तो हम इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पर आ गया कितना, 2a + h + 3। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ देखिए 2a का वैल्यू क्या होता है जिस पर हम लोग जांच करते हैं। हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस, और h का मान कितना है, 0, और यहाँ +3। तो क्या हो गया, 2 × 1 + 3, यानी कितना, 2 + 3 करेंगे तो आ गया कितना, 5। यानी कि हमारा राइट लिमिट भी आ गया 5। इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट लिमिट। तो फॉर लेफ्ट लिमिट
लिमिट एट x लेस 1। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो ठीक वैसे ही काम करेंगे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे माइनस h, यानी f a माइनस h, और x के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस h। तो फिर वैसे इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा 2a माइनस h प्लस हो जाएगा 3। इसको सोल्व करिए तो क्या मिलेगा, 2a का वैल्यू हमने बताया कि जिस पर हम लोग जांच करते हैं a का वैल्यू होता है उसका मान है कितना 1, और h का मान 0 प्लस 3। ये कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी इसको 2 प्लस 3 कर लेंगे तो आ गया कितना 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जब डायरेक्ट लिमिट निकाले तो इसका मान कितना आया 5, राइट लिमिट भी निकाले तो कितना आया 5, और इसका लेफ्ट भी निकाले तो कितना आया 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। ये आपका सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पहला और दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्य की जांच करें। ठीक, देखिए इसको ऐसे बनाए, इसमें भी कितना फलन दिया है, मात्र एक ही सीमा दिया है आपको, x बराबर 3 दिया है, और फलन हमारे पास दिया f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें देखिए x बराबर 3 पर फलन की जांच करना है, संतत की जांच करना है। तो यहाँ x बराबर 3 पर संतत की जांच करनी है। ठीक वैसे ही देखिए जैसे पहला प्रश्न था हमारा, तो यहाँ पर अब निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट, और डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू 3, और डायरेक्ट लिमिट के लिए हमने क्या लिखा x इक्वल टू 3। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया था कि लिमिट x टेंस टू a f(x). अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 3 f(x) का वैल्यू दिया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रख दिए। अब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 18 माइनस 1 है कितना 17 आ गया। तो इसको जब हम डायरेक्ट लिमिट निकाले तो इसका मान कितना आ गया 17 आ गया। चलिए आगे सोल्व करते हैं। फॉर राइट लिमिट एट x ग्रेटर 3। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये फॉर्मूला लगाना है। आइए फिर से यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमारे पास जो फलन दिया है क्या, f(x) बराबर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस h, इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर हमें क्या लिखना है, a प्लस h को लिखना है। इसको ऐसे लिख देते हैं 2, यहाँ देखिए x है तो यहाँ लिख देंगे a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ठीक इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पर रखेंगे। हो गया लिमिट h टेंस टू 0, उसका हो गया 2a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 हो गया। a का वैल्यू क्या होता है जिस पर हम लोग जांच करते हैं, तो 3 पर जांच हो रहा है। यहाँ हमारे पास a का जो मान है 3 है, और h का मान यहाँ 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी क्या हो गया 2। यहाँ देखिए 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 माइनस 1, ये कितना 18 माइनस 1 हो गया, कितना आ गया 17। यानी कि हमारे पास राइट लिमिट भी कितना आ गया 17 आ गया। फिर इसी प्रकार हम निकाल लेंगे लेफ्ट लिमिट एट x लेस 3। तो क्या होगा, इसलिए बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h।
लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक वैसे ही काम करना है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ प्लस है यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और ठीक यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, 2a का मान 3 है, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तीनों क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए करें कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x के पावर n x बराबर 1 पर संतत, जहाँ n धन पूर्णांक है। तो हमें देखिए यहाँ पर फलन दे दिया है क्या, f(x) इक्वल टू x के पावर n, और इस पर हमें जांच करना है x इक्वल टू n पर जांच करना है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। फलन हमारे पास है f(x) बराबर x के पावर n, और हमें जांच करना है, हमें x बराबर n पर फलन संतत की, हमें x बराबर n पर संतत की जांच करनी है, तो देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू, किस पर जांच कर रहे हैं, n पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू n। अब हमारे पास डायरेक्ट लिमिट के क्या फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर यहाँ क्या दिया है, n दिया है, n लिखेंगे। और हमारे पास जो फलन है क्या दिया है, x के पावर n, तो हम यहाँ जब हम मान रखेंगे x का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर n। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, हम राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट एट x ग्रेटर n। तो इसके लिए क्या बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस, ठीक वैसे ही काम करेंगे। इसके पहले भी हम आप लोग बताए थे, देखिए यहाँ f(x) बराबर दिया है आपको x के पावर n, तो हमें जब राइट करना है, राइट लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस h होगा, यानी कि आपका जहाँ पर x है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, a प्लस h, और इसका क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h के पावर क्या हो जाएगा, n। इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर a, तो a का वैल्यू हमने बताया था कि जिस पर हम जांच करते हो a का वैल्यू होगा, यहाँ n और h का मान 0 प्लस पावर में n हो जाएगा, तो हो जाएगा n के पावर। राइट लिमिट में हमारा क्या आ गया, n के पावर n आ गया। अब इसी प्रकार निकालेंगे लेफ्ट लिमिट एट x लेस n। इसके लिए क्या बोले थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h काम करेंगे। यहाँ देखिए ठीक वैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h के पावर n। तो इसका कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, a का वैल्यू है n माइनस h का मान 0 के पावर n, यानी इसका भी क्या आ गया, n के पावर n। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों सीमाओं का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः लिख देंगे x बराबर n पर फलन संतत है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बच्चों आज हम टाइप नंबर 1 को कंप्लीट किए और इसी तरह आगे टाइप नंबर 2 देंगे। इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिएगा कि कहाँ दिक्कत है, इसको फिर से हम वीडियो बनाकर भेजेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। धन्यवाद।